जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो भारत में सबसे पहला क्या किया था, अटैक किया था। जो इस्लामिक वही सबसे पहला अटैकर था भारत में, जिसने हमारे देश पे अटैक किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ने से पहले अभी भी आप लोगों की दिवाली भी थी, ख़त्म हुई है। तो हम उम्मीद करता हूँ कि दिवाली आप लोगों ने अच्छे से मनाई होगी। अभी छठ भी आ रहा है, छठ को भी अच्छे से मनाइए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम आते हैं टॉपिक पे, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ने से पहले, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें इस्लाम की करनी पड़ेगी, क्योंकि कासिम मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ने से पहले हमें इस्लामी थोड़ी सी चीज़ें जाननी होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं से पनपी हैं, ठीक है। किसी को बुरा लगे या फिर भला लगे, जो इतिहास में लिखा हुआ है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई अलग सा चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये कौन था, कि कैसे था, इसके जानने से पहले थोड़ा सा इस्लाम के बारे में जानना होगा। इस्लाम आप सभी जानते हैं कि अरब देश में था। कहाँ? अरब में। अरब में हुआ, राइट। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया? किसने? हजरत मोहम्मद वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे कुछ करके नाम है। तो हजरत मोहम्मद ने इसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है। इस्लाम कब आया? 632 में। इस्लाम कब आया? 632 में समथिंग, ठीक है। समथिंग 632 में आता है। हजरत मोहम्मद साहब ने इसको क्या किया, काफ़ी प्रचार प्रसार किया अरब के देशों में जाकर, अलग अलग जगह जाकर, मक्का मदीना, ये सारी बहुत सारी कहानियां हैं। वो जब वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तब उसको पढ़ेंगे। अब भी फिलहाल जो इंडिया पे अटैक हुआ, उन चीज़ों पे अभी हम इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो उस समय क्या होता था कि जो हजरत मोहम्मद साहब एक्सपायर कर गए, ठीक है। एक्सपायर करते हैं तो क्या होता है कि उस समय कुरैशियों का राज चलता है, ठीक है। कुरैशियों का राज चलता है। और कुरैशियों ने क्या करता था उस समय, पूरा दबदबा किसका था? काफ़ी दबदबा किसका था? कुरैशियों का। और कुरैशियों की वजह से हजरत साहब को उसी समय क्या किए थे, अपने इस्लाम को इस्टेब्लिश किए थे। लेकिन आए फिर खलीफाओं का उदय हो गया उसी बीच। जब ये मरे हजरत मोहम्मद साहब, तो खलीफा आ गया। खलीफा आए। खलीफा किसके बाद? कुरैशियों के बाद। अब कुरैशियों के बाद कौन आए? खलीफा। अब जब खलीफा आते हैं तो इन्होंने सारे अरब के लोगों से, मतलब उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पहले तो हजरत साहब मोहम्मद साहब की बातों को सब लोगों ने विरोध किया कि नहीं, ये गलत है, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर धीरे धीरे क्या किया गया कि उन्हें मानना शुरू हुआ। काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी मेहनत के बाद क्या हुआ कि इस्लाम को लोग मानने लगे, ठीक है। जब मानने लगे तो उन्होंने क्या किया कि वो इस्लामिक हो गए, ठीक है, इस्लाम धर्म को मानने लगे। तो अब उस बीच क्या हुआ कि हजरत मोहम्मद साहब का निधन हो गया, वो एक्सपायर कर गए। अब जब वो मर जाते हैं तो खलीफाओं का उदय हो जाता है। और ये कहते हैं कि ऐसा है, अब धीरे धीरे कुरैशियों का काम खत्म होने लगा। अब खलीफाओं का उदय हुआ, इन सबों का काम खत्म होने लगा। और जब इनका काम खत्म होने लगा, इनका उदय हुआ, तो ये क्या करते हैं, अपनी सत्ता को चलाने के लिए रिलीजन का, यानी कि इस्लाम को कहते हैं कि हम बताएंगे कि अल्लाह क्या कहते हैं। अब इसके आगे का हम बताएंगे कि अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह क्या आप लोगों से क्या कहलाना चाहते हैं, सारी चीज़ें, कानून वगैरह सब अल्लाह तय करेंगे। समझ में आई बात? और ये अब देखिए, इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ही तक बढ़िया है, बाकी ये सब पॉलिटिकल है। अभी समझ में आ जाएगी पॉलिटिक्स सब की है। तो ये रिलीजियस के नाम पे ये सब क्या करते हैं, खलीफाओं ने, इनके बाद आए खलीफा, और खलीफाओं ने
रिलीजियन का शाह क्या कि हम रिलीजियस रहेंगे। क्या रहेंगे? रिलीजियस। रिलीजियस रिलीजियस रहेंगे। और ये रिलीजियस नहीं थे, बाद में इन्हें सत्ता का भूत चढ़ने लगा और ये पॉलिटिकल हो गए। पॉलिटिकल हो गए, ठीक है। और पॉलिटिकल हुए तो इन्होंने एक बहुत अच्छा व्यू रचा। क्या व्यू रचा? कि हम क्या करेंगे कि अब धीरे धीरे इस्लाम का सहारा लेके, यानी कि रिलीजियस का सहारा लेके कि लोगों पर सत्ता को अपनी दबाए रखेंगे। फिर खलीफाओं के बाद उमैयद कैलिफेंट का उदय होता है। किसका? इनके बाद धीरे धीरे सब इन लोगों की पोल पट्टी धीरे धीरे जानने लगे। उमैयद जो कैलिफेंट था, उमैयद कैलिफेंट, उमैयद जो कैलिफेंट था उनका उदय हुआ। अब ये खत्म, खलीफा खत्म, इन्होंने रिलीजियस को क्या के सहारा लिया और पॉलिटिकल अपनी चीजों को बनाने लगे। तो कुछ चीजों का विरोध हुआ, चीजें खत्म हो, तो उमैयद कैलिफेंट उस पर चढ़ाई करके अपना मतलब सत्ता कब्जा कर लिया। तो उमैयद कैलिफेंट में एक था अल-हय्याज। अल-हय्याज अल-हय्याज जो था ये वहां का गवर्नर बना। कहाँ का? अरब का। अरब का क्या बन गया? ये गवर्नर बन गया। कहाँ का? अरब का, ठीक है। अब जब ये अरब का गवर्नर बना तो इसने, अब देखो कि अब हम आते हैं भारत पे धीरे धीरे, ठीक है। अब ये बहुत हो गया। अब ये सब तो बहुत चालाक थे ना, तो ये भी क्या किया कि उमैयद कैलिफेंट का जो अल-हय्याज था इसने भी इस्लाम को इस्टेब्लिश करने के लिए ज्यादातर, क्योंकि कैलिफेंट ज्यादा दिन तक तो वो रहा नहीं। तो अब क्या हुआ कि ये जो अल-हय्याज था, अल-हय्याज ने धीरे धीरे क्या किया कि इसने भी इस्लाम का सहारा लिया पूरी तरीके से। अब ये बोला कि भैया ऐसा है कि सारा कानून अल्लाह का होगा, जो अल्लाह कहता है वही हम करेंगे। और इन सबों ने मिलकर जिहाद बना दिया कि भैया जिहाद करेंगे, हम जिहाद से रहेंगे और शरीयत कानून के हिसाब से हम चलेंगे। और जिहाद में इन्होंने सब कुछ जोड़ दिया कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस्लाम जो भी चीज़ें हैं, नमाज पढ़नी चाहिए। तो देखो अब आते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मुसलमान के बारे में कुछ ज़्यादा, बहुत कम ही लोग जानते थे। कहते हैं 100% में 5% लोग इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। तो 5% 10% लोग जानते थे उस समय तो इस्लाम के बारे में, मतलब बारे में नहीं जानते थे, इस्लामिक लोगों को जानते थे कि ये ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, ये जानने का सिलसिला कब शुरू हुआ? हमारा देश भारत, आप जानते हो धीरे धीरे हमारा देश कहाँ तक फैला हुआ था। मैंने एंशियंट टाइम के पीरियड में मौर्य जब पढ़ा रहा था, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, उस समय हमारा जो देश था वो अफगानिस्तान तक फैला था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चीज़ें बदल गई और धीरे धीरे काफ़ी वर्ल्ड हिस्ट्री में सारी चीज़ें बता दूंगा। तो वो पाकिस्तान तक रह गई हमारी। कहाँ तक रह गई? पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान जो था उसको हम लोग किस नाम से जानते थे उस समय? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत के बारे में जानते थे, सिंध में। तो अब देखो कि ये लोग क्या किए कि अल-हय्याज ने कहा कि हम इस्लाम का प्रचार करेंगे, इस्लाम को बढ़ावा देंगे चाहे जैसे। तो इन लोगों ने, मोहम्मद साहब ने तो ये कहा नहीं था कि तुम किसी को मारो और जबरदस्ती इस्लाम को मनवाओ, लेकिन अल-हय्याज ऐसे लोग क्या किए कि इस्लाम को मतलब खूनी खेल बनाना स्टार्ट किए नाम पे, पॉलिटिकल चीज़ों पे। और हमारे देश जो इंडिया था,
इंडिया में इन लोगों ने धीरे धीरे नजर गड़ानी शुरू की। और नजर क्यों गड़ाई, इसके कई सारे कारण हैं। देखो, अरब में मसाले होते नहीं है, ठीक, चावल होता नहीं है, खेती ना के बराबर होती है। तो आप कितने भी बड़े मांसाहारी हो, फिर भी आप कितना मांस खाओगे? आओगे तो शाकाहारी पे ही। आपको चीजें चाहिए, दाल चाहिए, गेहूं चाहिए। अच्छा, एक लोग हमसे कई लोग कहते हैं कि जो बिरयानी है वो मुसलमानों का है और जलेबी हिंदुओं का है। तो वो लोग कहते हैं कि मुसलमान ऐसे, मतलब उन्होंने कहा कि बिरयानी अरब देशों से आई है। ये बात गलत है। जब मसाला हमारे देश में हुआ, चावल हमारे देश में हुआ, घी हमारे देश में हुआ, तो फिर बिरयानी कैसे अरब की हो गई? वो तो हमारे देश की होगी ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे देश में मिलते थे। तो ये लोग हमारे देश में, अब देखो ये भारत मान लो उस समय का, अब नेपाल वोपाल सब उसी में हम लोग का था, ठीक है। एक मिनट हो गया थोड़ा सा। ये पाकिस्तान लेते हुए ऐसे था हमारा देश, ठीक, उस समय का। अब देखो ये पाकिस्तान मान लो है, तो ज्यादा ही बड़ा कर दिया क्या? हाँ, कुत्ते की थोड़ी सी धूम निकालनी बाकी रह गई। उस समय कुत्ता ही था ना ये, आज भी कुत्ता ही है। तो ये उस समय का हमारा इंडिया था, और नीचे श्रीलंका छोटा सा। अब देखो अरब देश कुछ यहाँ पे बसते हैं, ठीक है, यहाँ पे है। तो बीच में ये सारा एरिया, ये जो एरिया है वो समुंदर है, समुद्र है, ये वाला एरिया है ना, ये पूरा पूरा क्या है? समुद्र है। अब ये समुद्र का एरिया, तो ये लोग श्रीलंका से काफी, और इंडिया से, इंडिया के केरला वगैरह से, ये लोग केरला में आप लोग जानते हैं मसाले वगैरह, तमिल में ज्यादा मसालों की खेती होती है। तो खेती होने की वजह से तो यहाँ पे पोर्ट वगैरह थे, तो ये लोग आते थे यहाँ से मसाले और कई चीजों को ले जाते थे अपने वहाँ। तो ये लोग ऐसे जाते थे, ठीक, ये ब्लैक वाला देखो। अब ये ऐसे गए, तो यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा मैं इसको नक्शे को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, चेंज वही करूँगा जो चेंज करने लायक है। अब देखो यहाँ पे ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, तो ये कौन सा एरिया था? उस समय सिंध था, ठीक है। तो सिंध में जो देवाल था, देवाल वाला एरिया कुछ यहीं पे था, ठीक है। ये समुद्री तटीय इलाके से ये लोग क्या करते थे? सटे हुए थे। तो सबसे पहला कारण ये, कुछ कारण ये भी था, कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार, कि ये लोग क्या करते थे, और ये करते भी थे, ऐसा बात नहीं है। ये लोग क्या करते थे? समुद्री जहाजों को ये जो खरीद के लेके जा रहे हैं, तो ये लोग बीच में मार उड़ के छीन लेता था सब। ये सब क्या करता था? बीच में मार उड़ के छीन लेता था। और जब ये लोग छीन लेता था, तो अब ये सब कंगाल, पैसा लगाए हम, सब कुछ लगाए हम, भैया तुम छीन लिए। एक कारण तो ई बना, ठीक, कि सिंध पर, भारत पर हमला किया जाए। दूसरा कारण, हमारे देश में वो सारी चीजें उपलब्ध थी जो एक इंसानों को जीने के लिए वो सारी चीजें मौजूद थी, जो आज भी हमारे भारत में खाने पीने से लेकर हर एक चीजें मौजूद है, ठीक है। तो ये लोग क्या किए कि भारत में क्या किए कि आए, अपना सब कुछ किए, ठीक है। तो ये लोग, दूसरा चीज, ये लोग इन लोगों का नजर हमारे भारत पे पड़ा। तीसरी चीज, हमारे देश में बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा से व्यापार करती थी दुनिया। तो इन लोगों का सोच था कि अगर हम इसको जीत लेते हैं तो पैसा भी बहुत ज्यादा आएगा, दूसरा ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तीसरा बहुत ही ज्यादा हम इस्लाम को भी एस्टेब्लिश कर देंगे। इन लोग, ये पूरा हिंदू प्रांत है, इसको मुसलमान बना देंगे, ठीक। और चौथा, ये लोग सोच के आए थे कि हम यहाँ से काफी ज्यादा व्यापार भी करेंगे, पैसा भी रहेगा, खाने पीने की सारी चीजें मौजूद रहेंगी। तो वहाँ ये जो सिंध प्रांत है, उसका जब ये मोहम्मद बिन कासिम को
मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ ज़्यादा बचपने के बारे में पता नहीं है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान आया था तो वो सिर्फ 17 ईयर का था। कितने ईयर का? मोहम्मद बिन कासिम कासिम कितने ईयर्स का था? 17 ईयर ओल्ड था। कितने साल का था? महज 17 साल का ये लड़का था जब ये हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने आया था। तो इसको बुलाया सब कौन? अलहियाज, बेटा यहाँ आओ। देखो अपने पास ना ज़्यादा धन है, और धन है तो इंडिया में यहाँ मार के छीन ले रहा है सब हम लोगों को। हाँ हाँ सही बात है। और इसको ये बहुत मतलब खूंखार था उस समय का ये अरब देश का इसको गवर्नर बनाया गया था। और ये गवर्नर जो था बहुत ही खूंखार, काफ़ी लड़ाका था। ठीक है, बहुत मतलब रक्तपात मचाता था, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि अरे अलैयाज ने कहा कि देखो मुझे खाने पीने की चीज़ें सारा हिंदुस्तान में है। कहा हाँ ठीक है, इस्लाम को इस्टेब्लिश भी करना है, ये तो बाद की बात रखो। खाने पीने के लिए चीज़ ये सब छीन ले रहे हैं हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान की चीज़ें छीन ली जा रही हैं। एक काम करो, यहाँ पे हमला करो, हमला करके इनको जीतो, यहाँ पे अपना धर्म भी बढ़ाएंगे और खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, बिजनेस भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, सब कुछ करेंगे। इसने कहा ठीक है, हमला करने जाते हैं। तो यहाँ के सिंध प्रांत के राजा थे दाहिर। कौन थे? दाहिर। दाहिर जो थे ये सिंध प्रांत के क्या थे? राजा थे। ठीक है, सिंध प्रांत के क्या बने? राजा बने। अब जब ये राजा थे तो ये काफी पावरफुल राजा थे। ठीक है, तो दाहिर में एक गलती और थी कि इन्होंने जब देवाल के लुटेरे जब लूटते थे, ठीक है, लूटते थे इनके, तो इनसे कई एक बार किसी सैनिक ने कहा दाहिर से एक औरत को इन लोगों ने पकड़ लिया था, तो उन्होंने लेटर वगैरह लिखा, कहा कि दाहिर ने मदद भेजने से मना कर दिया, यानी कि इन्होंने सब लूटे। तो ये इन्होंने कहा कि दाहिर ने कहा कि हम मदद नहीं करेंगे, तुम जाओ। अब ये भी मजबूर था कि ये सब कहीं अगर ये सब इधर नहीं लूटेगा तो हमारे राज्य को लूटेगा, हमारे राज्य दिन भर लड़ाई झगड़ा में हम परेशान रहेंगे, इससे बढ़िया तुम क्या करो कि इधर ही लूटो। ये भी चला, कहा कि ठीक है तुमको लूटी ही खाना है ना, कोई बात नहीं, तुम समुद्री लुटेरे बन जाओ, हम तुम लोगों को फ्री हैंड छोड़ते हैं। और ये सब ना बहुत मतलब पावरफुल थे उस समय, देवाल वगैरह, तो ये सब क्या करते थे कि काफी पावरफुल थे। तो 711 में मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है। कितने में? 711 में मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है, यहाँ पे सिंध में। ठीक है, अरब से ये सब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और जब ये आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ये सब दाहिर पे अटैक करते हैं। तो दाहिर के जो गवर्नर वगैरह रहते हैं, जो मंत्री वगैरह रहते हैं, इसे मार पीट के भगा देते हैं। बस छुट्टा यहाँ आके हमसे युद्ध करेगा। तो ये सब क्या किया कि मार के भगा दिए सब। अब ये सब मार के भगा दिए तो ये सब दाहिर के आगे क्या है, मार के भगा दिए। अब टाइट हैं हम, हैं तो अब टाइट हैं। अभी से सोचे कि हमसे बड़ा कौन है, कर ही क्या लेंगे सब, अरब अरब, खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, चीज़ें है ही नहीं। तो दाहिर ने क्या किया कि दोबारा 1712 में, अरे 712 में दोबारा अटैक किया। कहाँ? हिंदुस्तान पे। इस बार ये कामयाब हो जाता है। इस बार ये कामयाब हो जाता है। नेउन पे इसने कब्जा कर लिया, फिर सेहात पे कब्जा कर लिया। फिर जब देवाल पे कब्जा कर लेता है तब इसको दाहिर को समझ में आता है, अरे यार ये तो घुस गया। अभी तक 2 जगह कब्जा किया तो इसने कोई एक्शन नहीं लिया। तीसरी जगह देवाल पे कब्जा कर लेता है, कहा कि यार इतने बड़े प्रांत पे कब्जा कर लिया और इतने बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया, अब भेजो, अब मैं जाऊंगा। अब ये गया तो इसको मार पीट के मार दिया। मोहम्मद बिन कासिम खत्म कर दिया इनको।
खत्म कर दिया। तो अब देखो कि धीरे धीरे इसने पूरे सिंध पर क्या कर लिया कब्जा। और ब्राह्मणवाद और मुल्तान में, ब्राह्मणवाद एरिया का नाम है ये सब। देखो मैं बता रहा हूं, जो ब्राह्मणवाद इलाका है, ब्राह्मणवाद और अलहिया, अरे मुल्तान, मुल्तान, ये दो एरिया में काफी ज्यादा क्या करते थे हिंदूज, मतलब हिंदूज कम्युनिटी यहाँ पे शिक्षित की जाती थी। ठीक है, इसने यहाँ पे लगभग ब्राह्मणवाद में देखा जाए तो 6 से 8,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया। मुल्तान में भी कुछ 10 से 15,000 किया। कुल मिलाकर 24 से 25,000 से भी ज्यादा लोगों को इसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने यूं ही मार दिया, यूं ही मार दिया। और इसने मारा, और हम जो देवाल को हराने के बाद इनकी बेटियां थी दो, एक का नाम सूर्य देवी था, एक का नाम परिमल था। क्या नाम था इनकी बेटियां का, दोनों बेटी का नाम सूर्य देवी, सूर्य देवी और परिमल देवी, परिमल देवी। ठीक है, ये दोनों इनकी बेटियां थी। और इसने क्या किया कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम वगैरह अरबी जो मुसलमान ये लोग आए ना, हमारी बहन बेटियों की बहुत मतलब निर्दयता काम करते थे। ये सब उठा लिए, इन दोनों को उठाकर अपने पास लेके आया। तो देखो यहाँ पे दो कहानियां हैं। देखो क्रिश्चियन जो समाज है उसका कहना है कि देखो ये लोग क्या किए कि इनको उठाकर कुछ दिन अपने पास रख के अलहियास के पास भेज दिया। तो फिर कहते हैं कि सुलेमान एक आया, इन कुछ दिन बाद 1714 में मर गया, 714 में मर गया अलहियास। तो उसके बाद आता है सुलेमान। अब देखो बीच में क्यों इसको छोड़ा हूं बताऊंगा। सुलेमान आया, सुलेमान आता है तो अब्बासी का कैलिफेंट का उद्घाटन करता है। हाँ, अब्बासी कैलिफेंट का, कैलिफेंट का उद्घाटन कर देता है। इसके मरने के बाद कौन आता है, सुलेमान। यहाँ पे लिख देता है सुलेमान। ठीक है, सुलेमान बहुत क्या किया कि अब्बासी के जितने भी करीबी थे तो उनको मरवा देता है, मरवाना शुरू कर देता है कि अब्बासी का कोई रूल रेगुलेशन हम नहीं चलाएंगे, हम अपना चलाएंगे। ठीक है, तो अब्बासी का जितना भी इसने क्या किया, मरवा दिया। तो एक तो बात ये होती है कि सुलेमान, अरे जो नहीं सॉरी अब्बासी में कह रहा हूँ, सुलेमान ने अलहियास के जितने भी करीबी थे सबको मरवाना। तो उसमें तो एक बात ये है कि मोहम्मद बिन कासिम भी क्या था उस समय कि अलहियास का क्या था कि वो करीबी माना जाता था, तो इसलिए मरवा दिया गया। एक बात और भी कही जाती है, दूसरी बात ये कही जाती है कि ये जो सूर्य देवी थी और परिमल देवी, तो अलहिया जो मोहम्मद बिन कासिम था ये, इसने क्या किया कि अलहियास के पास भेजा। तो अलहियास के पास जब ये गई तो इन दोनों ने कहा अलहिया से कि हमें इस्तेमाल करके, मतलब हमारा क्या किया गया कि हम अपवित्र हमें करके आपके पास भेजा गया है। बताइए, आपके पास भेजा गया है, हम सूक्ष्म नहीं है। तो इसने अब्बासी ने इसको क्या किया कि कहा कि
एक भैंस की जो चमड़ा होता है, भैंस को कटवा कर जो चमड़ा निकलता है, तो उसके चमड़े को छिलवा कर, ठीक है, उसके चमड़े को छिलवा करके इसको क्या कर रहा है कि उसमें मतलब लपेट दिया, सब लपेट के ताबूत में डाल दिया, और ताबूत में डालने के बाद तब इसको लेके आया। तो उसमें बताया जाता है कि उसमें होने से दम घुट के उसका मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। तो एक बात ये भी है और एक बात ये भी है, तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे हैं, ठीक है। तो अब क्या आता है कि अब्बासी कैलिफेट आता है, सुलेमान ने क्या किया कि कब्जा कर लिया, और यहाँ पे क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, हमारे देश में क्या करता है, धीरे धीरे कब्जा जितना कर कहाँ तक किया था, बस सिंध तक, ये पूरा पाकिस्तान वाला एरिया कब्जा किया। उसके बाद हमारे बप्पा रावल आए, बप्पा रावल, इनके इतना मारा इनको, बप्पा रावल ने, राजपूत थे, इन्होंने इतना इनको धोया, ऐसा ऐसा धोया कि पूछने की बात नहीं है। ऐसा धोया कि 150 साल तक इन सबों का पता नहीं था, ये इनकी औकात नहीं थी। नाम सुन ले बप्पा रावल की, इनकी पैंट गीली हो जाती थी। बप्पा रावल का नाम है, 150 साल तक ये नजर उठा के हमारे देश पे नहीं देखे, ये छोड़ के भाग गए। किसी की बहन बेटी को तुम उठा के लेके चले जाओगे तो बप्पा, हम भाई उस समय हिंदू थे सारे लोग, और हिंदुओं का खून खौला भाई, इनको तोड़ के रख दिए। अब पूरे क्या किए, पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया। इनकी 150 साल तक हिम्मत नहीं थी कि भारत आ जाए, और कहा कि हम इन लोगों को, तो ये लोग कह रहे थे कि भैया हम नजर ना डालेंगे उधर, अगर उधर की खिड़की तक बंद कर ली ये अब्बासी वाले। इतना डर था उस आदमी का, किसका, बप्पा रावल का, ठीक है। बप्पा रावल ने मारा और ये सारा सिलसिला खत्म हो गया। तो मोहम्मद बिन कासिम जो आया था वो पहला मुसलमान था जिसने हमें क्या कराया, मुस्लिमों का अवगत कराया कि मुसलमान भी होते हैं ज़्यादातर लोगों को। और ये जो कत्लेआम किया, तो पहला मुस्लिम ऐसा कोई था। इससे पहले भी कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मुंबई के ठाणे वाला जो इलाका है, वहाँ पे भी अरबी लोगों ने कभी हमारे देश पे हमला किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते थे। लेकिन ये कामयाब कब हुए, 712 में। और 712 में जब कामयाब होते हैं तो 714 में चले भी जाते हैं। उसके बाद तो बप्पा रावल आ जाते हैं, इनको पीट के भगा देते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो भी हुआ है, ये देखा जाए तो ये मोहम्मद बिन कासिम और इस्लाम का आना, ये मोहम्मद बिन कासिम ने लाया, ठीक है। हमारे देश में पहले कोई मुसलमान नहीं था। हमारे देश में मैंने पढ़ाया जितना है आप लोगों को बता दूं, बुद्धिज़्म था, जैनिज़्म था, ठीक है। जैन हमसे ही पनपा, बुद्धिस्ट हमसे ही पनपा। उससे पहले सारे लोग क्या थे, हिंदू थे यहाँ पे, ठीक है। मुसलमानों का उदय कब आया, मोहम्मद बिन कासिम ने। पूरे इतिहास में यही लिखा है, ठीक है। और ये किस मोटो से ज़्यादातर आए थे कि हम जाएंगे। और ये लोग, एक बात और बता दूं, ये पाकिस्तान में 3 साल तक था। मोहम्मद बिन कासिम कितने साल तक, 3 साल तक था। और इसने हिंदुओं को कन्वर्ट करने का भी करवाया था। इसने क्या किया था, हिंदुओं को मुसलमान कन्वर्ट कराया था। ऐसा कई इतिहासों में लिखा है कि इसने बीफ भी खिलाया था, जो गाय का मांस होता है उसको भी खिलवाया था, और ज़बरदस्ती कबूल करवाया था, मतलब कि तुम मुसलमान बनो। तो ये कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।